पढ़ रहे थे कहाँ, संसद की कार्यवाही पढ़ रहे थे। संसद की कार्यवाही आपको बताए प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। संसद की कार्यवाही कैसे प्रोसीड होता है, कैसे संसद चलता है, आपको हम बता चुके थे। बताओ शुरुआत कब से होता है संसद का, है ना। संसद जो सत्र स्टार्ट होता है तो बैठक कब से शुरुआत हो जाता है, 11 बजे से। 11 बजे सुबह से हो जाता है, 11 बजे से 11 AM से कब तक चलता है, 1 बजे तक, 6 PM। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद अब ये जो टाइम है हम आपको बताए थे, ये टाइम बटा होता है, इसको पहले आप समझ लो। उसके बाद ये टाइम जो बटा होता है किस रूप में बटा होता है, सबसे पहला ये जो टाइम होता है 11 से 1 भी बोल सकते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं अच्छा से, 11 से 12 कर लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है, 1 घंटा का, ठीक है। इसके बाद 12 से 1 और फिर 1 से 6 होगी, अब 2 से 6, ठीक है। अब देखो इस चीज को समझो, 11 से 12 कितना घंटा हो गया, 1 घंटा। 12 से 1 भी कितना हो गया, 1 घंटा। ये पहले दो घंटा ही हुआ करता था, लेकिन हमारे जो मीडिया है ना, भारतीय मीडिया, इसने एक अलग नाम दे दिया इसको, ठीक है। ये पहले नॉर्मली जो था प्रश्नकाल के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन ये क्या हुआ, इसको भारतीय मीडिया ने इसका नाम दे दिया शून्यकाल। क्या दे दिया, शून्यकाल। और इसका अब नाम पड़ गया जो ये वाला है, इसका नाम क्या पड़ गया, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल और शून्यकाल, क्वेश्चन आवर और जीरो आवर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इसके बाद ये वाला जो काम है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, तो सब भूखा जाएगा कि नहीं भूखा जाएगा, तो वही वाला बात है। यहाँ भूख लग गया इन लोग को, ठीक है, इन लोग को अच्छा समय में दिया देखो भोजन करने के लिए, 1 से 2 के बीच में, ठीक है। 1 से 2 के बीच में इन लोग को भोजन करने का समय है, यानी अब क्या करेगा, इन लोग लंच कर लेगा, अपना लंच कर लेगा ना। अब लंच कर लेगा तो उसके बाद इन लोग आएगा, अब लड़ने के लिए आएगा ना, अब इन लोग चर्चा करेगा बढ़िया से बैठ के। ऐसे इन लोग भूखा गया था 2 घंटा में, देख रहे हो ना। हाँ, अब इसके बाद लोग अब चर्चा करेगा, प्रस्ताव आएगा, विधेयक पारित होगा, जितने भी चीज होंगे अब सब क्या होंगे, इसी में होंगे, ठीक है। 2 PM से 6 PM तक इसी में बहुत सारे जितने भी डिस्कशन होने हैं, चर्चा होने हैं, जितने भी प्रस्ताव आएंगे, प्रस्ताव और बहुत सारे विधेयक इसमें पारित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सत्र हम ये तीनों को हम पढ़ लिए थे, इसको हमको पढ़ना था, लेकिन फिर से हम एक बार रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े जरूर हैं, लेकिन आप लोग के मन में शायद फिर से संशय रहा होगा, या फिर नहीं भी रहा, फिर भी आप एक बार रिकॉल कर देते हैं, ठीक। तो प्रश्नकाल के दौरान सबसे पहले प्रश्नकाल और शून्यकाल में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। पहले कौन आता है, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद कौन आता है, शून्यकाल। तो पहला अंतर तो ये, पहले कौन आएगा, प्रश्नकाल आएगा, उसके बाद क्या होगा, शून्यकाल। इसके बाद प्रश्नकाल में क्या होता है, जो क्वेश्चन आवर होता है, इसका तो समय अवधि क्या है, 11 से 12, ठीक है। इसमें 10 दिन पूर्व दे दिया जाता है सूचना कि हमको कोई प्रश्न पूछना है, आप हमको इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्नकाल के दौरान क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है और इसका आंसर मांगा जाता है। तो क्वेश्चन कौन देगा, कौन आंसर देगा, इसका क्वेश्चन कौन देगा, आंसर कौन देगा, क्वेश्चन भी संसद से हमारा जो सभा बैठे हुए हैं। हाँ, संसद का सदस्य जो है, संसद का जो सदस्य है वो क्या करेगा, वो क्या देगा, क्वेश्चन देगा, है ना, क्वेश्चन पूछेगा वो, और इसका जवाब जो है संबंधित जो मंत्री है ना, उस मंत्रालय से जो संबंधित मंत्री है वो क्या देगा, उसका जवाब देगा। अब जवाब 2 रूप में हो सकता है, ठीक है। अब जवाब सीधा साधा छोटा मोटा रहेगा तो नॉर्मली उसको जवाब क्या दे देगा, मौखिक में ही दे देगा, है ना। और यदि जवाब रहा लंबा चौड़ा रहा तो उसको जवाब क्या देना पड़ेगा, लिखित। तो इस तरह से हमने प्रश्न की 2 प्रकृति देखा, एक मौखिक और दूसरा, तो एक ओरल भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो प्रश्न की प्रकृति कितना तरह का, 2 तरह का, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। और जो हम क्वेश्चन पूछ देते हैं वो कम से कम, अब जो अब किसी से तुम सवाल कर रहे हो
तो अचानक उसका हो सकता है तुम ऐसा सवाल कर दी जिसका उसके पास अभी जवाब नहीं, लेकिन हाँ वो जवाब धीरे धीरे कलेक्ट करके ला सकता है। तो उसके लिए समय दिया जाता है, संबंधित मंत्री को समय दे दिया जाता है। तो कितना दिन का कम से कम समय दिया जाता है? 10 दिन का। यदि किसी सवाल का 10 दिन हो जाता है तो फिर ये अध्यक्ष पर डिपेंड करता है कि वो सवाल अब कब रखे संबंधित मंत्री। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप सवाल पूछे और वो संबंधित मंत्री है ही नहीं, तो कैसे अब सवाल का जवाब देगा? तो इसके लिए क्या होगा, मंत्री को रहना होगा, है ना। इसीलिए कम से कम क्या दिया गया, 10 दिन का समय दिया गया कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए कितना कम से कम 10 दिन का समय दीजिए। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। अब इसके बाद 10 दिन का समय तो मिल गया इसमें। अब सवाल कितने तरह के हो सकते हैं इस पर हम आपको एक प्रश्न का प्रकृति बताएं कि 2 तरह का हो सकता है। इन सवाल के रूप में जो है ना वो सवाल कम से कम मिनिमम 3 तरह के हो सकते हैं, है ना। ऐसे तो प्रकृति में 2 ही तरह के होते हैं सवाल, लेकिन नॉर्मली कितने होते हैं? सामान्यतः 3 तरह के। पहला बताओ, तारांकित। हाँ, स्टार का होते हैं अतारांकित, अतारांकित। और एक क्या होते हैं? अल्प सूचना वाले, है ना। तारांकित स्टार्ट क्वेश्चन, अतारांकित अनस्टार्ट क्वेश्चन, और अल्प सूचना वाले क्वेश्चन जो होते हैं शॉर्ट नोटिस, है ना, क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोटिस वाले, ठीक है। इस तरह से 3 तरह के सवाल होते हैं। ये तीनों जो सवाल हैं, ये तीनों सवाल जो हैं, ये कौन इसका जवाब देगा? मंत्री देगा। पूछेगा कौन? सदस्य पूछेगा। जो सदन का सदस्य है, सदन का सदस्य है, सदन का सदस्य किससे पूछेगा? है ना, संबंधित मंत्री से पूछेगा, जो जिसका मंत्रालय है ना। वित्त मंत्रालय से पैसा कौड़ी टैक्स के बारे में पूछ सकता है। रक्षा मंत्रालय से जो आ रहा है, हम लोग का जो मिसाइल है, ये है, बहुत सारा रक्षा से संबंधित मामला पूछ सकता है। गृह मंत्रालय, उससे भी जवाब पूछ सकता है। बहुत सारे जो अलग अलग मंत्रालय आपको बता चुके हैं, सब मंत्रालय बता चुके हैं आपको, ठीक है। तीन मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछेगा, ठीक है। कौन पूछेगा? जो सदन का सदस्य मंत्री से पूछेगा, ठीक है। इसके बाद एक सवाल एक और होता है कि क्या केवल सदस्य ही, क्या मंत्री ही जवाब देंगे? क्वेश्चन उसी से केवल पूछा जाएगा? तो नहीं, संबंधित क्षेत्र का जो सदस्य है ना, सदस्य से भी सवाल पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि सदस्य से सवाल नहीं पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए मंत्री, तो आपको पता है कि मंत्री कितना होगा, सदन का कितना परसेंट होगा, लोकसभा का कितना परसेंट होगा? कितना? 15%। हाँ, 15% होगा। हम आपको बताए हुए कि पूरे सदन के सदस्य को तो मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, उसमें बहुत सारे रह जाएंगे। अब 15% हो जाएगा तो 15% में कितना बनेगा? वो बचेगा कितना? 85% तो बच जाएगा। तो क्या उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है? वो जीत के नहीं आया, उसको कोई अधिकार नहीं है, तो उसके पास भी बहुत सारे अधिकार होते हैं। अब उसके क्षेत्र में कोई काम हुआ है, उससे रिलेटेड भी तो सवाल पूछा जा सकता है। तो अब अगला सवाल जो है ये प्राइवेट, इसे बोलते हैं प्राइवेट सदस्य। क्या बोलते हैं? प्राइवेट सदस्य, ना, प्राइवेट मेंबर, या इसको बोल सकते हैं साधारण सदस्य जो है केवल, है ना, केवल सदस्यगण से पूछा जा सकता है, ठीक है। जो सदन के सदस्यगण है, ठीक, उनसे सवाल पूछा जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई तरह का दिक्कत हुआ? नहीं, ये समझ में आ गया ना? ठीक। तो तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले और ये प्राइवेट मेंबर, हम 3 को तो समझा दिए आपको। अब लग रहा है सर अल्प सूचना वाला अभी तक नहीं बताएं आप। नहीं, ये वाला ना बच गया, ठीक। अब इसको समझो, ये जो अल्प सूचना वाले सब होते हैं, अब ऐसा कुछ होता है ना कि मान लीजिए दे दिया सवाल, ठीक है, लेकिन सवाल देने के बाद क्या होता है, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही क्या होते हैं, कम समय वाले होते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए। अब ऐसा समस्या है कि उसको जल्दी निपटाना हो तो अब क्या 10 दिन का वेट करें? नहीं ना, 10 दिन का। तो इसको ऐसे प्रश्नों को, है ना, 10 दिन से कम समय में ही क्या कर दिया जाता है, वो सवाल रख दिया जाता है। तो इसमें कितना दिन का समय दिया जाता है? 10 दिन से कम, यानी 10 दिन से कम में ही इसको क्या करना है, इसका जवाब आपको दे देना है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं, तब क्या होता है, इसका जवाब दे दिया जाता है कम समय में, ठीक है। अब आपको हम बताए थे ये सवाल जो तारांकित सवाल है, जो ये सवाल मौखिक पूछा जाएगा कि ये लिखित रूप से, ये सॉरी मौखिक होगा कि लिखित इसका जवाब दिया जाएगा? बताओ। मौखिक, यानी ओरली इसका जवाब दिया जाएगा, है ना, यानी मौखिक पूछा जाएगा ये।
ये वाला अतारांकित प्रश्न हम आप बताइए कि इसको किस रूप में दिया जाएगा जवाब, तो ये दिया जाएगा लिखित रूप में, लिखित रूप में दे देंगे इसका जवाब। अब देखो तारांकित सवाल का जवाब जो है मौखिक दे दिया, ओरली दे दिया। अतारांकित जो सवाल था इसका जवाब लिखित दिए। अब बताइए आप, यदि आपको कोई लिखित में दे रहा है तो आप उससे तुरंत सवाल पूछ दीजिएगा कि पहले पढ़िएगा, पहले आप पढ़ के देखिए, हो सकता है आपके मन में जो सवाल आ रहा है वो सवाल का सब का जवाब दे दिया होगा लिखित में। अब 10-20 को पन्ना में दिया है उत्तर आपको, तो आप उसको पढ़िएगा तभी ना। लिखित वाला का क्या पूरक प्रश्न हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री सवाल हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसमें हम पूरक सवाल नहीं पूछ सकते है ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। इसके बाद आप जो तारांकित सवाल है ना, तारांकित जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर तो मौखिक में दिया जाता है। अब मौखिक में अब सदस्य को लग रहा है कि हम क्या हुए हैं, नहीं समझ पाए हैं, हमको जरा और क्लियर कीजिए। अब कैसे सवाल हो सकता है, अब मान लीजिए कोई आपसे नॉर्मली छोटा आपके ही रूप में उदाहरण देते हैं, आपके कोई कोचिंग का पता पूछ लेगा, तो कोचिंग का पता पूछेगा तो आप क्या बताइएगा सबसे पहले, अगर पहला सवाल होगा उसका कि आप कौन से कोचिंग में पढ़ते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर। नॉर्मली जवाब दे दो, बोलेगा नहीं जानते हैं एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर, ऐसी कोचिंग कहाँ है, धरती पर है कि धरती पर नहीं, क्या पर है, सवाल हो सकता है ना। तो धरती पर, भारत तो कहाँ धरती पर है, धरती में वो देश है, ठीक ना, उसका नाम क्या है, भारत। अब भारत में भी एगो राज्य है ना, और उसका नाम है बिहार, ठीक है। तो जैसे जैसे सवाल पूछते रहेगा, बोला अब यू क्लियर दो, भारत कहाँ, हम नहीं जानते हैं भारत, हो सकता रहे दूसरा जगह का ग्रह का प्राणी रहे, ठीक है, तो तुमसे पूछेगा भारत को नहीं जानते हैं, समझ रहे ना, तो फिर पूछेगा बिहार, ऐसा बिहार को अच्छा जानते हैं, बिहार तो रहा है मेरा जी रहा है, भारत को नहीं जानते, बिहार को जानते हैं, ठीक है। तो बिहार में भी पटना में भी आ जाओगे, कंकड़बाग में भी कहाँ है ना, हाँ द्वारका कॉलेज के पास। उसके बाद होना कि वो स्कूल है संत माई का, उसी के गली में आ जाना है ना, तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर हमको फोन कर लेना, तुमको लेके चले जाएंगे, टेंशन मत लो, है कि नहीं। तो इस तरह से सवाल जो होंगे, मतलब जब तक कि उसका जितना भी संशय क्लियर नहीं हो जाता है वो पूरक सवाल पूछ सकता है, क्या करेगा, पूरक सवाल पूछेगा, ठीक है। तो तारांकित हो गया, लेकिन अतारांकित में तो ऐसा सवाल ही नहीं है, ठीक। अब देखो हम आपको बताए थे कि जो स्टार्ड सवाल होता है उसका कलर कौन सा होता है, वो कौन से कलर में प्रिंट होता है वो सवाल, बताओ। ग्रीन, कौन सा कलर में होता है, ग्रीन में होता है, ठीक है। इसके बाद अतारांकित सवाल जो होता है व्हाइट, कौन सा होता है, व्हाइट। अच्छा, अल्प सूचना वाला क्या होता है, हाँ लाइट पिंक होता है, यानी हल्का पिंक होता है ना, हाँ हल्का गुलाबी, ठीक। और ये वाला प्राइवेट वाला से भी पूछते हैं, ये बेचारा सूख जाता है ना, क्वेश्चन पूछने के बाद सूख जाता है, लगता है इसको बीमारी हो गया, पीलिया रोग देखे हो, हाँ वही वाला, इसी कारण ये क्या हो जाता है, पीला, हाँ पीला है ना, येलो, हाँ गैर सरकारी सदस्य भी इसको बोलते हैं, ठीक है, येलो, ठीक ना। तो हमको लगता है यहाँ तक आपको किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब शून्य काल में आते हैं। अभी बताओ, इसमें तो हम 10 दिन का समय दिए थे ना, इसमें हम 1 मिनट का समय दे देंगे, एकदम जीरो, समझ लो ना, जीरो, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, जीरो। कोई दिक्कत, इसमें कोई समय दे देंगे, है मौजूद, आप जल्दी से जवाब दीजिए इसका, ठीक है, जवाब दीजिए, ठीक है। तो शून्य काल में क्या होगा, हम 1 मिनट का समय दे देंगे, मिनट का सेकंड का समय देंगे, सेकंड का 100वां भाग भी होगा ना, वही समय नहीं देंगे, पूछे जवाब दीजिए आप, है ना, जितना देर आपके मुंह से निकलने में लग जाए, ठीक ना, बस वही समय रहा आपके लिए, बाकी आप समय का इसका जो है ना क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। तो शून्य काल में क्या होगा, इसमें आपको कोई मतलब मंत्री को जवाब जो होगा तुरंत देना होगा, उसी समय उसको मंत्री को जवाब देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद इस हम सब भूखा खा जाएगा, चला जाएगा लंच के लिए। इसके बाद हम लोग अगला कार्यक्रम देखेंगे, चर्चा, प्रस्ताव या विधेयक, ठीक है। तो नॉर्मल तीनों में हम आपको अंतर भी बताए थे। चर्चा में क्या होगा, नॉर्मली कोई विधेयक आया हुआ है ना, पहले विधेयक समझाते उसके बाद चर्चा करवाएंगे, ठीक। सबसे पहले विधेयक समझो। अब कोई भी नियम कानून बनना है, ठीक है, कुछ लग रहा है कि नियम कानून, तो नियम कानून कौन बनाती है भारत में, संसद, भारत की संसद बनाएगी, है ना, भारत के लिए बनाएगी, क्या संसद बनाएगी। तो संसद में जब कोई नियम कानून जाता है तो नॉर्मली कोई सदस्य ही लेके जाएगा। अब राज्यसभा में भी शुरुआत हो सकता है और लोकसभा में भी शुरुआत हो सकता है, नियम का कहीं से भी शुरुआत हो सकता है। तो जो नियम गया बनने के लिए उसी को क्या बोलते हैं, विधेयक, बिल, है ना।
कागज पर लिख के गया कि देखिए ऐसा ऐसा कानून बनाना बहुत जरूरी हो गया है, इसलिए क्या कीजिए हम विधेयक पेश कर रहे हैं। तो कोई सदस्य भी विधेयक पेश कर देगा अपना विधेयक आगे। विधेयक समझने में किसी को दिक्कत, जो नया नियम कानून बनना है नॉर्मली या किसी को कुछ हटाना है तो उसके लिए भी विधेयक आता है। हम आपको बताएंगे विधेयक कितना प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, पढ़ना अलग है, सब अलग अलग तरह का, ठीक है। तो नॉर्मली आपके दिमाग में बैठ गया ना कि विधेयक क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद विधेयक हो गया। अब विधेयक पर क्या होगा, कभी कभी क्या होता है ना, अब लोगों का सहमति जानना होता है या लोग चाहते हैं कि हम इस पर अपना मत दें, है ना। अब सदस्य है, अब कोई लेके आए तो क्या तुरंत उसको विधेयक को क्या बना दोगे, बिल अथी बना दोगे, अमेंडमेंट ये कर दोगे, उसको पास करवा दोगे, उसको बना पास तो नहीं करवा दोगे, एक्ट तो तुरंत नहीं बना दोगे उसको। तो क्या होगा, प्रस्ताव आएगा। अब सदस्यगण इस पर प्रस्ताव लाएंगे, मोशन। अब उसका मोशन क्या होगा, मोशन में क्या होगा, अलग अलग तरह का होगा। अब मान लिया जाए लग रहा हो कि नहीं इसको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाना है, अब उसको लग रहा है कि नहीं ये जो बात चल रहा है ना वो बहुत ज्यादा मायने वाला बात नहीं है, एक काम कीजिए नया काम लाइए। अभी देखिए देश में कोरोना चल रहा है, अभी काम को रोकिए, अब नया नियम कानून बनाइए, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, कार्य स्थगन प्रस्ताव आ जाएगा। तो ऐसा ही बहुत सारा जो बात है ना करने के लिए अलग अलग तरह का प्रस्ताव आता है, ठीक है। कभी निंदा प्रस्ताव आता है, कभी हम निंदा करते हैं, आपके कार्यों का निंदा करते हैं, है ना, हमको नहीं पसंद आ रहा, आप लोग जो कर रहे हैं काम सही नहीं है। कभी आता है विश्वास प्रस्ताव, हमको विश्वास, आप अपना विश्वास सिद्ध कीजिए, है ना। राष्ट्रपति को कभी संदेह हो जाता है ना, लोग इस पे प्रधानमंत्री और ये मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर यानी सरकार पे ये लगता है अल्पमत में आ गई है ना। अब इसको क्या करना होगा, विश्वास मत इस पर करवाना है। तो राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं, विश्वास मत अधिक करने के लिए क्या बोलते हैं, प्रस्ताव लाने के लिए कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव भी आता है ना। इस तरह से हम प्रस्ताव, बहुत सारे प्रस्ताव, इसके बाद प्रस्ताव पे ही चर्चा करेंगे। अब देखो चर्चा पर आ गए, तब जो सब बात चल रहा है कुछ हो गया चर्चा, डिस्कशन, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, चर्चा। कोई तरह का दिक्कत हुआ समझने में नहीं, अब सबको समझ में आ गया ना। तारांकित सवाल कौन सा कलर हुआ होगा, तारांकित सवाल कौन सा, व्हाइट। अल्प सूचना वाला कौन सा, और प्राइवेट, ये जो प्राइवेट सदस्य से पूछा जाएगा या गैर सरकारी सदस्य से पूछा जाएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब हम लोग खाना वाना खा लिए ना, 1 से 2 बज गया है, अब हम लोग कब चलते हैं कार्यवाही, ठीक है, खा लिए ना सर, ठीक। अब कार्यवाही में चलते हैं। जो मेन चीज है ना, चर्चा, प्रस्ताव और विधेयक, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रस्ताव में आपको बहुत तरह का प्रस्ताव बताया, याद कीजिए, है ना। प्रस्ताव आपको बताए हुए बहुत तरह का प्रस्ताव बताए, बताओ। एक बताए थे आपको विशेषाधिकार, याद है, विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसके बाद आपको बताए हैं कार्य स्थगन या स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, इसके बाद निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद ही ले लेते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती, है ना, कटौती, कटौती प्रस्ताव। अब देखो, अब एक होता है अल्प अवधि का चर्चा, ठीक है, अल्प अवधि का चर्चा, और एक होता है हाफ आवर का चर्चा, ठीक है। दो तरह का थोड़ा चर्चा वाला में आ जाए, ठीक है, इसी में से निकलता है दो, ठीक है। एक होता है अल्प अवधि चर्चा
और अगला जो होता है हाफ आवर, यानी आधे घंटे की चर्चा। ये जो दोनों हैं इसमें क्या होता है, अल्प अवधि की चर्चा जो है पूरे वीक में 3 दिन होता है, और जिस दिन ये होगा उस दिन ये नहीं होगा, 3 दिन ये हो जाएगा। समझ में आया? अल्टरनेट डे में होता है, ठीक है। 3 दिन ये हो गया तो 3 दिन ये होगा, ठीक है। अब भाई क्या इसमें अल्प अवधि की चर्चा और आधे घंटे की चर्चा। अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कार्य होता है, उसके लिए क्या होता है, वैसे कार्यों पर चर्चा कराने के लिए ये अलग से प्रस्ताव आता है। अल्प अवधि की चर्चा ये आधे घंटे की, वैसे बातों पर कितने देर का, इसमें 2 घंटा का कम से कम चर्चा होगा, और इसमें कितना देर का होगा, ठीक है। बस यही है इसमें कितना है, अल्प अवधि की चर्चा में कितना होगा, 2 घंटा का चर्चा होगा, और आधे घंटे की चर्चा में कितना होगा, आधा घंटा। नाम ही से लग रहा है आधा घंटा की चर्चा, मतलब आधा घंटा का चर्चा होगा, सिंपल। इसमें इसको समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। इसके बाद इसको समझो, विशेषाधिकार में क्या होता है, इस मोशन में, है ना, इसको बोलते हैं मोशन, ठीक है ना, प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, मोशन। मतलब संसद का जो कार्यवाही है इधर जाएगा, तेज हो जाएगा, रुक जाएगा, धीमा हो जाएगा, और क्या होगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, मोशन। क्या हो गया, मोशन। विशेषाधिकार क्या होता है, इसको ऐसे इंग्लिश में तो बोलते हैं प्रिविलेज, है ना, प्रिविलेज मोशन, ठीक है। इसमें होता क्या है, अब सवाल का जवाब दिया, ठीक है, मंत्री से सवाल किया, मंत्री ने इसका जवाब दे दिया, लेकिन अब सदस्य को लग रहा है कि नहीं, जो जवाब दिया है ना, हम उसे संतुष्ट नहीं, ये हमको गलत उत्तर दे दिया है, हमको सही उत्तर नहीं बताया, या कुछ छुपा रहा है ना। अक्सर ऐसा होता है कि सही से काय बताएंगे जी, हमको नहीं माने, नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं। इस पर भी सदस्यों को अधिकार दिया गया है कि आप अपना विशेषाधिकार का यूज कर सकते हैं और विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है, जब क्या हो, कोई सदस्य को विश्वास, हाँ, जब सदस्यगण क्या करे, है ना, जब उसका सदस्यगण क्या हो, किसी सवाल के जवाब से संतुष्ट, है ना, संतुष्ट ना हो, लग रहा है उसको कि उत्तर या तो गलत दिया है, या तो उत्तर में अभी और इसको पूरा करना बाकी है, अभी पूरा हमको सही उत्तर नहीं मिला है, ठीक है, उत्तर में कमी दिख रहा है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएगा, ठीक है। उत्तर में उसको कमी लग रहा है या गलत लग रहा है, सही जानकारी हमको नहीं दिया है ना, सही जानकारी नहीं है, यानी ये लगभग क्या है, वो संतुष्ट नहीं। इससे पूरा मतलब हमारा क्या निकला है, संतुष्ट नहीं, यही ना। यदि संतुष्ट रहता तो फिर क्या है, उसको लग रहा है कमी है, अभी हमको और मिलना चाहिए, संतुष्ट नहीं, गलत दे दिया, उसमें भी संतोष उसको नहीं, हम अभी पूछवे करेंगे, सही उत्तर नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह से विशेषाधिकार प्रस्ताव के तहत क्या होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव के तहत क्या होता है, ये कमी, इसमें क्या होता है, जब उसके उत्तर में क्या हो, कमी हो या फिर गलत उत्तर लग रहा हो, तब क्या होता है, जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, प्रस्ताव लाते हैं। कौन सा प्रस्ताव लाते हैं, विशेषाधिकार प्रस्ताव। अब देखो, कार्य स्थगन प्रस्ताव जो, इसको समझो, कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है, ये जो है ये कब लाया जाता है, जब देश में वैसा घड़ी आ जाए, जब लगे कि आपदा की स्थिति आ गई, या बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करना है ना। जैसे आप निकट के ही आपको उदाहरण से समझाते, जैसे कोरोना आ गया, अब कोरोना आ गया तो वैसी स्थिति में तो नियम कानून तो लाना पड़ेगा, बिना नियम कानून का चलेगा, नियम कानून लाना पड़ेगा। तो अब जो चर्चा चल रहा है जिस पर, उसको बिना रोके हो कैसे आए, ऐसे ही मतलब क्या हो रहा है, चलो 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 हटाओ, इसमें काम हटाओ, इसको ठीक कर लो, ऐसे तो नहीं होगा। तो कम से कम 50 मेंबर का क्या होना चाहिए, है ना, साइन होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, तब क्या आएगा, कार्य स्थगन प्रस्ताव आएगा, ठीक है। कार्य स्थगन प्रस्ताव कितना पर आएगा, 50 सदस्यों का कम से कम होना चाहिए, क्या, हस्ताक्षर होना चाहिए। नहीं तो फिर मान लीजिए कोई आपदा आए, जाना है, उन लोग को विपक्षी को लग रहा है, छोड़ो ना, एक काम करते हैं, लाते हैं कार्य स्थगन प्रस्ताव, मजा आएगा, है ना, मजा आ जाएगा, लोग को हम कार्य करने ही नहीं देंगे, तो क्या होगा, जब होगा क्या ले आएगा, कार्य स्थगन, संसद की कार्यवाही चल पाएगी नहीं, वो सबका तो मनमानी हो जाएगा। चलो हम क्या करते हैं, हमको मेरा मन नहीं है, हम अभी कार्य स्थगन प्रस्ताव लाते हैं, तो सब ले आएगा, लेकिन वैसा नहीं है, 50 गो मेंबर कम से कम उस पर साइन करेगा, तब क्या आएगा, कार्य स्थगन प्रस्ताव आएगा, ठीक है। अब देखो, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है, इसके तहत बहुत अति महत्वपूर्ण, है ना, यदि मान लीजिए कोई मंत्री है, उससे संबंधित कोई बात रहा, है ना,
उससे संबंधित कोई बात करवाना हो या फिर कोई और अति महत्वपूर्ण बात हो, तो संबंधित मंत्री को क्या होता है, वो प्रस्ताव के जरिए बताया, उनका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि देखिए सरकार, है ना, हमारे क्षेत्र में ऐसा ऐसा बात है और ये जो मुद्दा है आप ही के मंत्रालय से संबंधित है, इसलिए हम आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं इस ओर, है ना, आप इस पर क्या करें, जल्द से जल्द हमको, है ना, कोई नियम कानून या कार्रवाई कीजिए इस पर, ठीक है। इसलिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आता है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नॉर्मली क्या है, अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या होता है, संबंधित मंत्री को क्या होता है, सूचित किया जाता है, उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। निंदा प्रस्ताव, अब निंदा प्रस्ताव क्या होगा, निंदा प्रस्ताव के तहत क्या होता है, नॉर्मली कौन लाएगा निंदा प्रस्ताव, सरकार का पक्ष वाला आदमी लाएगा कि विपक्ष वाला, विपक्ष वाला लाएगा ना। इस सरकार की नीतियों का क्या करना है, निंदा, है ना, उसको कहना है कि ना काम कर रहा है, तुम लोग काम करिए, लगता है दिन भर सुतले रहता है का। तुम लोग गया था बॉर्डर, मान लीजिए अभी राजनाथ सिंह गए थे कुछ दिन पहले, दीपावली में गए थे बॉर्डर पे, है ना, सैनिकों के साथ बिताए, तो क्या दिखावा करता है, जाके वहां पर आराम से रजाई ओढ़ के सुतल था, हमको सिखा रहा है? नहीं, कहेगा तू घूमने गया था, रात में देखने गया था, थोड़े तू घूमने गया था, नहीं। तो निंदा कर सकता है कोई भी, नॉर्मली निंदा करने का बात, तो सरकार की जो भी नीतियां हैं उसकी निंदा करने के लिए कौन सा प्रस्ताव आता है, निंदा प्रस्ताव। यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को यानी मंत्रिपरिषद को क्या करना होगा, त्यागपत्र देना होगा। यानी आप अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, आप अच्छा से काम नहीं कर रहे हो, इसलिए निंदा प्रस्ताव के तहत मंत्रिपरिषद जब ये पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव। अब देखो विपक्षी के पास क्या है, निंदा प्रस्ताव लाने के पास, तो पक्ष वाला के पास भी कुछ पावर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो कहेगा धन्यवाद प्रस्ताव ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, धन्यवाद। इसमें क्या होता है, ये जनरली कब आता है धन्यवाद प्रस्ताव, ये सत्र के प्रत्येक सत्र के, है ना, सॉरी प्रत्येक जो वर्ष है ना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो है उसका प्रथम सत्र में आता है ना, प्रत्येक प्रथम सत्र ही लिख देते हैं, है ना, प्रत्येक प्रथम सत्र के दौरान ये लाया जाता है क्या, धन्यवाद प्रस्ताव। ये जो प्रथम सत्र, कितना सत्र होता है टोटल, संसद के कितने सत्र होते हैं, 3। पहला कौन है, लोकसभा राज्यसभा, क्या सदन का कहाँ तुम लोग है, लोकसभा राज्यसभा कर दिया, संसद के बारे में पूछ रहे कि संसद के कितने अंग हैं, क्या तुम लोग करते राज्यपाल। चलो कोई बात नहीं, हम 3 सत्र बताए थे, याद करो, पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। भूल जाते इतना जल्दी, हैं? चलो तो वही हम बता रहे हैं कि प्रत्येक प्रथम सत्र यानी बजट सत्र नॉर्मली है ना, इसमें राष्ट्रपति अपना क्या देते हैं, अभिभाषण देते हैं, अपना विशेष भाषण जो देते हैं राष्ट्रपति देते हैं, संबोधन करते हैं ना दोनों को बुलाकर। अब इस संबोधन में क्या होता है, इस संबोधन में ही क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव होता है। सरकार अपनी नीतियों को गिनाती है, अपने जो उपलब्धियां उसको गिनवाती है, और इसके तहत क्या होता है, ये धन्यवाद प्रस्ताव को कितना 50% + 1 से, है ना, इसको पारित करवा लिया जाता है। और इसके तहत क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव के तहत जब पास हो जाता है तब कहा जाता है कि सरकार ठीक है अपना सही से काम कर रही है। यदि पास नहीं हुआ तब धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हो सका, यानी सरकार अपना 50% मत नहीं जुटा पाई है, कहने का मतलब ये ना, यानी सरकार में विश्वास नहीं रहा। अब सरकार में विश्वास नहीं तो सरकार कैसे चलेगा, ठीक है, सरकार में यदि विश्वास नहीं है तो सरकार तो नहीं चल पाएगा। इसी कारण क्या होता है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है कि आप अपने लोगों में ही संतुष्ट नहीं है, यानी आप लोग के बीच में विश्वास नहीं रहा, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप भरोसा नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद करना। अब आ गया विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास। अब ये दोनों समझो, विश्वास और अविश्वास। अभी तक मंत्रिपरिषद ही दे रहा था, हम क्या बोल रहे हैं, मंत्रिपरिषद ही त्यागपत्र दे रहा है, हम नया चुनाव का बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे विश्वास प्रस्ताव, पहले दोनों को समझो, दोनों में इक्वल क्या है, दोनों को कितना % से पास होना चाहिए, यानी सरकार बनाना यानी बहुमत सिद्ध करना ही ना, हो गया 50% + 1। इसको भी क्या होगा 50% + 1, ये तो इक्वालिटी हो गया दोनों का कि भाई दोनों में 50% + 1 होना चाहिए। इसको लाएगा कौन, पक्ष वाला, और इसको कौन लाएगा,
इसको कौन लाएगा? विपक्ष वाला। विश्वास प्रस्ताव लाएगा पक्ष वाला और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष वाला। यदि विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। सॉरी, विश्वास प्रस्ताव रहेगा तो सरकार चलेगी, है ना, कंटिन्यू चलेगी, कॉन्फिडेंस मोशन है ना, चलेगी। और अविश्वास पारित हो गया तब क्या होगा? सरकार गिर जाएगी और नया चुनाव होगा। इसमें इसका क्या खासियत है? नया चुनाव है ना। यदि ये पारित हो गया तो फिर से नया चुनाव होगा। मोरारजी देसाई जी, है ना, मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई कह रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह के समय क्या हुआ था, ये है ना, उनके खिलाफ लाया गया था विश्वास प्रस्ताव, लेकिन बेचारा पारित होने से पहले क्या कर दिए? त्यागपत्र दिए। और एकमात्र प्रधानमंत्री रहे, है ना, जो कि लोकसभा में अपना कदम नहीं रखे, यानी चरण नहीं रखे। चौधरी चरण सिंह ने अपना चरण, है ना, सदन में नहीं रखा। ठीक है, चलो। तो विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? पक्ष वाला। 50% +1 होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? कौन होता है? सरकार लाती है ना। तो ये विपक्ष वाला लाता है 50% +1 के साथ। यदि विश्वास प्रस्ताव नहीं पारित हुआ, इसको नहीं पारित होने के केस में त्यागपत्र, इसको क्या होगा? सरकार खत्म। यदि पास हो गया तो सरकार खत्म। दोनों में देखो उल्टा का रिलेशन। विश्वास है सरकार चलेगा, विश्वास नहीं है सरकार खत्म। अविश्वास है सरकार नहीं चलेगा, अविश्वास नहीं है तो सरकार चलेगा। कोई दिक्कत? ठीक। इसके बाद कटौती प्रस्ताव। अब क्या होता है ना, कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत अलग अलग तरह की बातें होती है। कटौती प्रस्ताव में कुछ क्या होता है, उस जो योजना की राशि है उसमें से कुछ कटौती कर दिया जाता है। ठीक है, या इसमें जो प्रस्ताव जो चल रहा है, जो चर्चा चल रहा है, उसकी बातों को क्या होता है, कुछ को एक्सेप्ट किया जाता है, कुछ को हटा दिया जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कटौती प्रस्ताव। क्या बोलते हैं? कटौती प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव के तहत क्या होता है, ये कटौती प्रस्ताव जनरली कब लाया जाता है? तब लाया जाता है जब लग रहा है कि अब सभा को समाप्त कर दिया जाए, है ना, समापन करना है, जो बात है चर्चा को समाप्त करना, चर्चा बहुत हो गया, अब ले आते हैं कटौती प्रस्ताव। इसके तहत क्या होता है, कुछ बिंदुओं पर क्या होगा? चर्चा होगा, कुछ को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। इसके तहत 2-3 बातें होती हैं, या तो फिर क्या होगा, नॉर्मली उसको रोक कर क्या होगा, काम को रोक दिया जाएगा और क्या होगा, उस पर वोटिंग करा लिया जाएगा, साधारण कटौती हो गया। इसके तहत क्या होगा, फिर अगला क्या होता है, इसमें एक तरह का होता है कंगारू कटौती। कंगारू कटौती इसको क्या बोलते हैं? अब कंगारू कैसे चलता है? खुदक के चलता है नॉर्मली, है ना। तो कंगारू कटौती के तहत क्या होता है, उसमें अब इस तरह से लंबा बातें, है ना, 1 2 3 4 इस तरह की बातें चल रही है। अब हमको करना है कि नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये वाला, ये तीनों को हम क्या कर लेंगे, इस पर विशेष चर्चा करवा लेंगे और उसके बाद चर्चा हो जाएगा, तुरंत क्या होगा, वोटिंग होगा। वोटिंग हो गया, आप देखेंगे कि वोटिंग में कितना पास होने पर है, पास हो गया तो पास होगा, नहीं तो फिर खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। ठीक है, तो कटौती प्रस्ताव में नॉर्मली क्या होता है, जो बातें चल रही है उसी में से कुछ में कटौती कर लिया जाएगा, है ना, और उसके बाद क्या होगा, उस पर वोटिंग करा लिया। नॉर्मली वोटिंग का एक तरीका है कि अब चलो हटाओ, बहुत हो गया, बहस कर लिए, अब कटौती करते हैं उससे, है ना, अब कटौती करके खत्म कर। ठीक है, कटौती प्रस्ताव समझ में आ गया। अब ये सब जो जितना हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा सा नोट कर लो। ठीक है, समय कितना हो गया? अच्छा ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 है ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हेडिंग दे दो, क्लास नहीं है, फ्राइडे क्लास नहीं, लिखिए ना। अच्छा, ऊपर वाला जो लिखवाए थे वो हो गया था ना, क्लियर हो गया था, पहले वाला हम रिकॉल करवा दिए था। ठीक है, अब लिखो चर्चा, प्रस्ताव या विधेयक, सब लिखवाए हुए हैं सर। कुछ नई चीजें भी तो लिखना है, ऐड कर लो सब। ठीक है, इसको लिख लो, अल्प अवधि की चर्चा और आधे घंटे की चर्चा, इसको बस नॉर्मली लिख लो। अल्प अवधि की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, अल्प अवधि की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा। अल्प अवधि की चर्चा या आधे घंटे की चर्चा। इसको लिखना सप्ताह में 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन 2 घंटा के लिए। इसको क्या लिखो, सप्ताह में 3 दिन 2 घंटा के लिए। इसको लिखना सप्ताह में 3 दिन आधा घंटा के लिए।
विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह प्रस्ताव तब लाया जाता है, यह प्रस्ताव तब लाया जाता है, यह प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सदन के सदस्य, सदन के सदस्य, सदन के सदस्य, सदन के सदस्य दिए गए उत्तर से, दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं, अर्थात अर्थात उत्तर में पूरी जानकारी नहीं है, उत्तर में पूरी जानकारी नहीं है, या गलत उत्तर दिया गया, या गलत उत्तर दिया गया, गलत उत्तर दिया गया, गलत उत्तर दिया गया। अगला लिखो, कार्य स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव या इसी को लिखो स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। कार्य स्थगन बोले तो भी वही बात, स्थगन बोले तो यही बात। डैश देख लिखो, इसे एडजॉर्नमेंट मोशन कहा जाता है, एडजॉर्न। इसे काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है, इसे काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है, इसे काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसे काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है। काम रोको प्रस्ताव भी। अगला सिम लिखो, यह प्रस्ताव, यह प्रस्ताव, यह प्रस्ताव कम से कम, यह प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों के, 50 सदस्यों के सहमति से लाया जाता है, सहमति से लाया जाता है, सहमति से लाया जाता है। बदल दिया गया, इसके तहत, इसके तहत चल रहे कार्यों को रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और लाए गए
नए मुद्दे पर चर्चा किया जाता है और लाए गए नए मुद्दे पर चर्चा किया जाता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है।